मैं चाहत सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का IMS टुडे में। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं दीपक वोहरा जी, जो कि एम्बेसडर हैं इंडिया टू अमेरिका, जॉर्जिया एंड मैनी मोर। एंड नाउ ही इज़ द स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वी वेलकम यू सर इन द IMS यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस। सर, आप खुद प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्र होने के नाते आपको क्या लगता है कि गवर्नेंस में छात्रों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए MUN जैसे प्रोग्राम की क्या भूमिका है? आभारी हूँ आपका कि एक आपने मौका दिया है IMS गाज़ियाबाद में आने का, जहाँ पर एक सिमुलेटेड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपका प्रश्न ये है कि इस टाइप की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें क्या फ़ायदा हो सकता है छात्रों को। पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मैं प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार अफ्रीका में हूं और कारगिल और लेह में वहां की जो ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। दूसरी सच्चाई मेरी ये है कि मैं 71 साल का नौजवान हूं और तीसरी कि मैं बहुत ही हसीन हूं। अब आपका जवाब देता हूं, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब देने लगा हूं। ऐसी मीटिंग से आप लोगों में सबसे पहले आता है आत्मविश्वास कि आप किसी भी मुद्दे पर अपने आप को ब्रीफ करके आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, भले ही वो ऐसे देश में हो जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। मिसाल के तौर पर मैं गिनी बिसाऊ में प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार हूँ, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे विकीपीडिया के अलावा और भी बहुत से साधन हैं, स्रोत हैं, आप जानकारी बढ़ाएंगी और फिर आप समझेंगी कि हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है। सो फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके साथ साथ आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम, यानी मैं कर सकता हूं जो मुझे करना है, मैं भारत का बेटा हूं, भारत की बेटी हूं और मुझसे ज्यादा होशियार दुनिया में और कोई नहीं है। और उसी के बाद आता है आत्मनिर्भरता। आजकल तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च खुद करती हैं, खुद पढ़ती हैं, खुद समझती हैं, अपना आपको जो मस्तिष्क है उसका प्रयोग करती हैं, तो इसे हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। सो सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, इन तीनों के जरिए सब कुछ हो सकता है और सिमुलेटेड यूनाइटेड नेशंस का यही फायदा है। सर, आपने बोला कि आप भारत की बेटी हैं, तो इसी से जुड़ा एक सवाल। सर, आप अपने आप को द्रौपदी और पांचाली बोलते हैं, इसके पीछे की राज क्या है और ऐसा क्यों? अपने आप को द्रौपदी इसलिए कहता हूं कि मेरे 5 पति हैं। 3 अफ्रीका में हैं, दक्षिण सूडान, लेसोथो और गिनी बिसाऊ, और 2 भारत में हैं, कारगिल और ले। इसीलिए 5 पति होने के नाते मैं द्रौपदी हूं। लेकिन मैं अच्छे काम करता हूँ। द्रौपदी भी बहुत अच्छे काम करती थी, लेकिन अभी तक वो क्या नाम था उसका, महाभारत में वो बेवकूफ़ सा था जिसने बहुत कोशिश की थी हमारी बेटी द्रौपदी, हमारी द्रौपदी माँ, हाँ जो भी उसका नाम था, तो उसके साथ तो फिर जो होना था हो गया। लेकिन आपसे मिलके और आपके कॉलेज में आकर, आपके इंस्टीट्यूशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये कहूँगा कि 50,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में 2022 में, और आपका IMS गाज़ियाबाद उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हैं उनमें से एक है। सर, आपने बार बार ये कहा है कि भारत में जीवित रहने के लिए सबसे अच्छा समय है, तो उस एक एरा में और अभी के समय में क्या अंतर है और वो एरा से ये समय कैसे अलग करता है? कौन से एरा की बात कर रही हैं? जब मैं जवान था, पिछले साल? अच्छी बात है। यू नो, टू बी बोर्न इन इंडिया इज़ अ प्रिविलेज, यही मैं कह सकता हूँ। जब मेरा समय आएगा ना उससे मिलने का, जो हमको बनाता है, हमारी दुनिया को चलाता है, उससे 3 चीज़ें मांगूंगा। एक, मेरा जन्म फिर भारत में हो। दूसरा, मैं फिर से भारत का राजदूत बनूं। और तीसरा, इस बार मुझे IMS गाज़ियाबाद में पढ़ने का मौका ज़रूर देना, क्योंकि आप लोगों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कैपेबिलिटी और लेवल मैंने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटी कि जब मैं छोटा था मैंने बहुत सी कठिनाइयाँ देखी हैं। 1966 में जब भारत में अकाल पड़ा था, हमारे पास खाने को नहीं था। हमसे कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। मैं 52 दिन भूखा सोया हूँ। मुझसे पूछिए भूख क्या होती है। और आज के दौर में आपका देश, हमारा देश, दुनिया में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स है। जब मैं 1975 में अपनी पहली पोस्टिंग में विदेश गया था तो मुझे केवल $7 दिए गए थे। उस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। आज तो आप देख लीजिए, जितना चाहें आप ले जा सकते हैं।
आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हैं और जहां भी भारत जाता है, जो भारत कहता है, व्हेन इंडिया स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स, ये परिवर्तन मैंने देखा है। आज आप लोगों में जो मैं देख रहा हूं, जो जुनून है देश के लिए, आपके पास केवल 25 वर्ष बचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये आपको एक विजन दिया है कि 2047 तक वी विल बी ए डेवलप्ड कंट्री। यानी मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा 2047 तक, लेकिन आप लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके लिए ये मिशन 25 है। 25 साल में हमें वहाँ ले जाइए जहाँ हमने जाना है। और एक मेरी राय है, 25 साल तक इंतज़ार मत करिए, उससे पहले ले जाइए। सर, रूस ने जब यूक्रेन पे हमला किया, उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की उतनी सक्रिय भूमिका देखने को नहीं मिली। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट को और भी सक्रिय होने की ज़रूरत है। ऐसे में आप क्या कहें? एक तो आपने किसी संस्था का नाम लिया था, संयुक्त, क्या नाम बताया आपने? हाँ, ऐसा ही कुछ नाम तो मैंने भी सुना। आजकल जीवित है कि उसकी मृत्यु हो गई है, पता नहीं। खैर, वो बॉलीवुड फिल्मों में मैं देखता था कि जब सारी एक्शन हो गई, लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो पुलिस आती थी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये आपका जो संयुक्त, जो भी आपने बोला, वो भी जब सब खत्म हो जाता है, पहुंच जाते हैं, ओहो हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, खूब भाषण देते हैं, कर कुछ नहीं पाते। अमेरिका तो दुनिया का चाचा होता था, अब नहीं है। अब छोटे छोटे देश भी उसका मुकाबला करते हैं। ये आज लोग बात करते हैं यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाईपोलर, ये कुछ नहीं है। आज हमारी नॉन पोलर दुनिया है। आज बहुत से अपने देश हैं, सबका आत्मसम्मान है। सब कहेंगे, हम सब कहते हैं हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। हमसे पूछते हैं कि ये देखिए, पश्चिमी देश भारत से कहते हैं ये करो, आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा, मैं उनसे कहता हूँ ये करो, वो क्यों नहीं करते? उनसे ये सवाल पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं वही करूँगा जो मेरे हित में होगा और दुनिया के हित में होगा। सर, जाते जाते एक लास्ट सवाल, आप आने वाली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौकाम आएंगे जब आपको लड़ना होगा, आपको जीतना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। चाहे आपकी ज़िंदगी हो, आप जब विवाह होता है तब भी दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक टुगेदरनेस होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद साहब जी यही कह गए थे। वो कह गए थे, मत डरो अरस्यों, अरस्यों का मतलब लोगों, मत डरो अरस्यों, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और अगर आप इसको अपना लें कि निश्चय करिए, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस संघर्ष में जीतूंगा, जिंदगी के संघर्ष में, कोई भी संघर्ष हो, नौकरी के संघर्ष में, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, आप भारत की बेटी हैं। मैं सारी दुनिया से कहता हूं कि हमारी बेटियों के 2 रूप हैं, हमारी नारियों के। एक रूप उसका सरस्वती का है, देवी का है, हम पूछते हैं, लेकिन जब सताओगे तो वो दुर्गा का रूप धारण करती है, जहां दुश्मन का वध करके उसका खून पी के आगे बढ़ती है। कभी भारतीय नारी को दुर्गा मत के रूप में मत देखो, उसको देवी के रूप में देखो, इज्जत करो उसकी। थैंक यू सो मच सर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ मैं चाहत सिंह, IMS टुडे।